चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत पंचम अध्याय में महात्मा श्री विदुर जी के द्वारा हरिद्वार में भगवान मैत्रेय जी के समक्ष जीवन दर्शन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न किया जा रहा है। विदुर जी ने कहा कि भगवान संसार के सारे जीव सुख प्राप्त करने के लिए, दुख से बचने के लिए निरंतर कायिक वाचिक मानसिक कृत्य करते रहते हैं, किंतु आज तक न सुख मिला और न दुख ही गया। फिर भी जीव उन कर्मों को करना बंद भी नहीं करते हैं। इसलिए इस संबंध में आप कोई समाधान बताइए। आगे फिर कहते हैं कि यह दयनीय स्थिति जीव की, प्राणी की, मनुष्य की भगवान से विमुख होने के कारण है। और भगवत विमुखता का कारण क्या है? पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म। इसलिए पाप कर्मों के फलस्वरूप वह भगवत चिंतन में, भगवान की कथाओं में रुचि नहीं लेता और दुख भोग रहा है, संसार के सुखों को समेटने में लगा हुआ है। यह प्रश्न करते करते फिर अंत में उन्होंने कहा कि आप श्री भगवान के ही लीला चरित्र सुनाइए। सत्संग में और क्या सुनना है और क्या पूछना है? क्योंकि जीवन का सारभूत तथ्य भगवान का गुणानुवाद है, भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करना है। और भगवान के लीला चरित्र क्या है? तो एक तो समग्र विश्व ब्रह्मांड की रचना, इसकी उत्पत्ति करना, फिर इसकी संभाल करना, इसके संरक्षण के लिए भी भगवान विविध अवतार लेकर के अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और फिर उपसंहार कर लेते हैं। यही सब भगवान के लीला कर्म है, लीला चरित्र। इसलिए भगवान के इन्हीं लीला चरित्रों का आप वर्णन कीजिए। यह सब कहते कहते 14 तक हुआ था। 14 हो गया था ना? तो 13 तक हुआ। अच्छा, हाँ। तान शोच्य शोच्यान अविदो अनुशोचे हरे कथायां विमुखा नघेनो क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथावाद गति स्मृति नाम। श्री विदुर जी कहते हैं कि भगवान
मैं उन शोचनीय जनों के लिए शोक करता हूं, दुख कर रहा हूं। वे शोचनीय जन दो प्रकार के, एक तो अनजान है, नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, इसलिए शोक करने योग्य हैं, अविदा, नहीं जानने वाले। और दूसरे वे हैं जो जानते हैं कि क्या करना चाहिए, फिर भी जो करना चाहिए उसको नहीं कर रहे हैं। तान सोच सोचा न विदु न सोचे, इसलिए जो जान करके नहीं कर रहे हैं वे तो सोचनीयों से भी बढ़ करके सोचने योग्य हैं। हरे कथायाम विमुखा नघेनो, श्री भगवान की कथा से जो विमुख है, कथायाम विमुखान अघेन, भगवान की कथा से विमुख कौन होते हैं, सोचनी कौन होते हैं, जो पाप कर्मा है। अघेन माने पापेन, पाप के कारण ही भगवान की कथा में रुचि नहीं होती, विमुख रहते हैं। क्षिणोत देवो निमिषस्तु येषाम आयुर्वृथावाद गति स्मृति नाम। ऐसे जनों की, जीवों की, मनुष्यों की आयु वे अनिमिषः देवः, अनिमिषः माने जो पलक नहीं बंद करते, काल आत्मा भगवान, उनकी आयु को व्यर्थ ही क्षीण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो जब भगवान की कथा से विमुख रहेंगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, काल भगवान उसकी आयु को नष्ट कर देंगे। क्यों? कुछ तो करते ही हैं, क्या करते हैं? वृथावाद गति स्मृति नाम, उनके करने के कृत्य जो है क्या है? वाणी के द्वारा व्यर्थ की बात करना, शरीर के द्वारा अनावश्यक दौड़ भाग करना, और मन के द्वारा व्यर्थ की बातों को सोचना। माने मन वाणी शरीर के द्वारा, है ना, जो बात नहीं करनी चाहिए बात करेंगे, जो सोचना नहीं चाहिए उसका सोचेंगे, जो करना नहीं चाहिए उसी को करते रहते हैं। ऐसे जीवों की आयु व्यर्थ में ही काल भगवान के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। ठीक है। एवं भूतायाम कथायाम ये न रमन्ते, कहते हैं कि भगवान की इस कथा में जो रमण नहीं करते, तान सोचती, उनको उनके बारे में शोक करते। सोच्या ये तेषामपि सोच्यांश, एक तो जो भगवान की कथा में रमण नहीं करते वे शोक करने योग्य हैं, उनके बारे में शोक करता हूं मैं, और जो सोच हैं उनसे भी बढ़ करके अधिक सोच वे हैं। तत्व अविदः भारत तात्पर्यान विज्ञान सोच्यान, जो महाभारत शास्त्र के तात्पर्य को नहीं जानते, वहां जो अर्थ काम पुरुषार्थ के रूप में कथन किए गए हैं उसके तात्पर्य को तो जानते नहीं हैं। समझ गए हैं कि शास्त्र में अर्थ के लिए, काम तृप्ति के लिए उपाय बताए गए हैं, तो उसी में लगे रहते हैं, जबकि पीछे बता चुके हैं कि उनका तात्पर्य भगवान की कथा की ओर मोड़ना है। इस तात्पर्य को न जान करके उन्हीं को तात्पर्य मानते हैं सोच्यान। ये तो ज्ञात्वापि हरे कथायाम विमुखान, और दूसरे उनसे भी अधिक शोक करने योग्य वे हैं कि जो जानते हैं कि शास्त्र का तात्पर्य अर्थ काम में नहीं है, निवृत्ति में है,
भगवान की ओर जाने में है, यह बात जानते हैं, फिर भी भगवत कथा से विमुख हैं। ये तो ज्ञात्वापि हरे कथायाम विमुखान तांस्तेषामपि सोच्यान, ये उन सोचनीयों से भी बढ़कर के सोचनीय है। तेषाम सोच्यानित योज्यम, ऐसी योजना पद पदार्थ के अन्वय की करनी चाहिए। सोच सोच्यान में जो सोच हैं उनके लिए भी सोच, ऐसा अन्वय करना चाहिए। ऐसे व्यर्थ आयु गंवाने वाले मनुष्यों की आयु अनिमिषः कालः येषाम् आयु क्षिपति, जिनकी आयु को नष्ट करता रहता है काल, अत्रैव हेतु। तो आयु तो सभी की नष्ट होती रहती है, किंतु जो भगवत कथा विमुख हैं उनकी आयु का व्यर्थ होना क्या है? अत्रैव हेतु व्रथैव वाद गद स्मृतयः, वाद देह मनो व्यापारा येषाम, भगवत कथा विमुख हो करके उनका वाणी का व्यापार व्यर्थ, शरीर के क्रियाकलाप व्यर्थ और मन का चिंतन भी व्यर्थ ही हो जाता है। अब तदस्य कौशारव शर्मदातुर हरे कथामेव कथासु सारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। इसलिए विदुर जी विस्तार से जिस प्रश्न को उठाया था उन्होंने उसका उपसंहार करने जा रहे हैं। उपसंहार कर रहे हैं क्या? इसलिए तत् आस्य हरे शर्मदातु कथा सुसारम कथाम एव कीर्तय। हे मैत्रेय जी, जीव मात्र को शांति प्रदान करने वाले जो भगवान श्री हरि है ना, उन भगवान श्री हरि की कथा ही समग्र कथाओं का सार है। समग्र कथाओं का सार भगवान श्री हरि की कथा है। इसलिए उसी को उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो, हे भगवान आप आर्त माने दुखी प्राणी के बंधु हैं, हितैषी हैं। आप जैसे फूलों से भ्रमर रस निकाल लेता है, सारभूत रस ले लेता है, इस प्रकार से समग्र कथाओं के मध्य में से आप सारभूत भगवान की कथा को ही सुनाइए। शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते है। तस्य शर्मदातु हरे का विशेषण और दे रहे, तीर्थ कीर्ते है। जिन भगवान की कीर्ति का यशोगान, कीर्ति का वर्णन तीर्थ के समान जीव मात्र को पवित्र करने वाला है। जिन भगवान की कीर्ति तीर्थ के समान सबको पवित्र करने वाली है, उन्हीं भगवान की समस्त कथाओं में सारभूत जो कथाएं हैं उसी कथा को आप सुनाइए। नः शिवाय, हमारे कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए सारभूत भगवान की कथाएं ही सुनाइए। ठीक है। तत्तस्माद् हे कौशारव, क्योंकि बात ऐसी है, पूर्व से हेतु देते चले आ रहे हैं। हे कौशारव संबोधन है। अस्य विश्वस्य शिवाय, सारे संसार के कल्याण के लिए, कथा सुसार भूताम हरे कथामेव,
सभी कथाओं में सारभूत कथा कौन है? भगवान की कथा, भगवान का यशोगान। उसी को उद्धृत्य न कीर्तय, निकाल करके छांट करके हमारे लिए वर्णन करो, कीर्तन करो। यथा पुष्पेभ्यो मधु मधुपः उद्धरति, जैसे फूलों से मधु भौरा रस निकाल लेता है, वैसे ही समग्र विश्व की कथाओं से भगवान की कथाओं को निकाल करके आप वर्णन करो, कथन करो। पुनः कहते हैं सा विश्व जन्म स्थित संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्ति ही चकार कर्माण्यति पूरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। प्रश्न का अंतिम है। यह तो समग्र प्रश्न यही है कि भगवान के लीला कथाओं को जो समग्र का सारभूत है उन्हीं को सुनाओ, और दूसरी बातें नहीं। और उसी में जोड़ते हैं वे भगवान विश्व जन्म स्थित संयमार्थे, जो भगवान सारे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संयम माने प्रलय, तीनों के हेतु हैं, कारण हैं, सब कुछ करने वाले हैं। प्रगृहीत शक्ति, और इसीलिए संसार की उत्पत्ति के लिए, स्थिति के लिए, प्रलय के लिए माया की शक्तियों को ग्रहण किए रहते हैं। वे ही भगवान कृतावतारः, जब कभी अवतार ले लेते हैं, जब कभी अवतार ले लेते हैं, विशेष करके अभी हाल में ही भगवान का श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ था। तो अवतार लेकर के चकार कर्माण्यति पूरुषाणि, भगवान ने उन कर्मों को किया जो अति पुरुष कर्म थे, है ना। पुरुषान अतिक्रम्य इति अति पुरुषाणि कर्माणि चकार, जिनको मनुष्य कर ही नहीं सकता, मनुष्य के बस के बाहर वाले जो कर्म हैं, ऐसे कर्मों को भगवान करते हैं। यानी ईश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्, ईश्वर सर्वसमर्थ भगवान अवतार लेकर के जिन अति पुरुष कर्मों को करते हैं, आप उनका कीर्तन कीजिए। तानि मह्यम कीर्तय, उनको आप मुझको सुनाइए। ठीक है। विशेषतः श्री कृष्ण कथा कथनीया, संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, तीनों भगवान की लीला कथाएं ही हैं। उन लीला कथाओं में विशेष करके मधुरतम भगवान की लीलाएं जो श्री कृष्ण रूप में अवतार लेकर के की गई हैं, उनको विशेष करके आप सुनाइए, कहिए। साइति यो विश्व सर्गाद्यर्थम पूर्वम गृहीत शक्ति, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए माया की शक्तियों को ग्रहण किए रहते हैं, साएव वे ही भगवान पुरुषेषु कृतावतारः, मनुष्य जाति में, मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर के कृतावतारः सन पुरुषान अतिक्रम्य वर्तमानानि, पुरुषों के बस के जो कर्म नहीं हैं उनको अतिक्रमण करके किए जाने वाले जो कर्म हैं, वर्तमानानि यानि चकार, जिनको भगवान ने किया, तानि विस्तराद वद, उनका विस्तार से आप वर्णन करो। इस तरह से विदुर जी ने 15 श्लोकों के द्वारा
मैत्रेय जी से प्रश्न किया। अब श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, शैवं भगवान पृष्ठः क्षत्रा कौसारवेद मुनि पुंसाम निःश्रेषार्थेनो तमाह बहुमानयन। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, एवं भगवान मैत्रेय पृष्ठः क्षत्रा विदुरेण, विदुर जी के द्वारा इस प्रकार से जब मैत्रेय जी से प्रश्न किया गया, परम पारमार्थिक, कौसारवि मैत्रेय मुनि, उन्होंने पुंसाम निःश्रेषार्थेन तमाह बहुमानयन। मैत्रेय जी विदुर जी को का बड़ा सम्मान करते हुए उनके इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। उत्तर क्यों देने जा रहे हैं? पुंसाम निःश्रेषार्थेन, वास्तव में मनुष्य मात्र का निःश्रेष माने कल्याण, इसी प्रश्न के उत्तर जानने में है। विदुर जी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, भगवत लीला चरित्र के बारे में जो आदर पूर्वक प्रश्न किया गया है, इस प्रश्न का उत्तर सुनना ही कल्याणकारक है, निःश्रेष है। इसलिए मनुष्य मात्र के लिए निःश्रेष प्राप्त कराने के लिए विदुर जी का बड़ा सम्मान करते हुए मैत्रेय जी बोले, पुंसाम निःश्रेषमेव अर्थ प्रयोजनम, पुरुषों का अर्थ प्रयोजन निःश्रेष प्राप्त करना है, अंतिम कल्याण वही प्रयोजन है जिनका। तेन हेतुना प्रश्न, इसी हेतु से प्रश्न किया था विदुर जी ने। इसलिए मनुष्य मात्र के कल्याण के विषय में किया गया प्रश्न होने से विदुर जी का बड़ा सम्मान करते हुए मैत्रेय जी कहने लगे, मैत्रेय उवाच, क्योंकि व्यापक प्रश्न है। भगवत संबंधी प्रश्न जब किया जाता है तो दशम स्कंद भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि 3 व्यक्तियों को पवित्र कर देता है प्रश्न ही। उत्तर तो जाने दीजिए अभी, प्रश्न करने वाले को, जिससे प्रश्न किया जाता है उसको, और तीसरा जो सुनने के लिए बैठा रहता है उसको। भगवत संबंधी प्रश्न जो है 3 व्यक्तियों को पवित्र कर देता है, प्रश्न ही। तो इसलिए ऐसा प्रश्न किया विदुर जी ने, तो पहले उनका बड़ा सम्मान करने लगे मैत्रेय जी। मैत्रेय उवाचो, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः। हे विदुर जी, हे साधो, साधो संबोधन है, महात्मा है विदुर जी। हे साधु पुरुष, तो यह साधु प्रश्नम, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। क्यों? लोकान साध्वनुगृह्णता, इस साधु प्रश्न के द्वारा सारे लोगों पर तुम अनुग्रह कर रहे हो। तुमने जो प्रश्न किया है वो केवल तुम्हारे अपने लिए नहीं है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तुम्हारा यह प्रश्न है। इसलिए संसार के जीव मात्र के प्रति अनुग्रह करते हुए तुम्हारे द्वारा यह प्रश्न किया गया, बहुत उत्तम कोटि का प्रश्न है। एक तो ये, और दूसरा कहते हैं कीर्तिम वितन्वता लोके, यह प्रश्न कर देने से और इसका उत्तर मनोयोग से सुनने से क्या होगा कि सारे संसार में तुम्हारी कीर्ति फैल जाएगी,
क्यों? आत्मनो अधोक्षजात्मनः, अधोक्षजे माने भगवत श्री कृष्ण आत्मा चित्तम यस्य, जिनका मन भगवान में ही लगा रहता है, ऐसे आप हो विदुर। आत्मनो अधोक्षजात्मनः, इसलिए अधोक्षज भगवान में तुम्हारा चित्त अंतःकरण डूबा हुआ है, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया जिससे सारे संसार का कल्याण होना है, हित होना है। तो सारे संसार का कल्याण और हित तो होगा ही, और दूसरी बात होगी कि इससे सारे संसार में तुम्हारी कीर्ति फैल जाएगी। आत्मना कीर्तिम वितन्वता, इससे सारे संसार में तुम्हारी कीर्ति फैल जाएगी। भाई विदुर जी धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने जीव मात्र के हित के लिए ऐसा प्रश्न किया। नहीं तो प्रायः संसारी लोग अपने मतलब का प्रश्न किया करते हैं। इस तरह से आपकी कीर्ति भी फैल जाएगी। ठीक है, बहुमान मेवाह, देखिए यह वाक्य ही उनका विदुर जी का सम्मान कराने वाला है। एक तो तुमने प्रश्न ऐसा किया कि मनुष्य मात्र का कल्याण इससे होना है, इससे बढ़कर के क्या है, इससे बड़ा धर्म क्या है, इससे बड़ा कर्म क्या है, इससे बड़ा पुण्य क्या है। तो पुण्य करने वाला सम्मान का पात्र होता ही है। साध्वीति पंचभी 5 श्लोकों से विदुर जी की महिमा का उल्लेख कर रहे हैं। अधोक्षजे एव आत्मा मनो यस्य, कहते हैं अधोक्षज भगवान में ही जिनका मन लगा हुआ है। विदुर जी ऐसे ही तो हैं। हस्तिनापुर छोड़ने के बाद भगवान के अतिरिक्त उनका मन कहीं गया ही नहीं। विस्तार से चर्चा उद्धव जी से हुई तो भगवान के विषय में ही तो चर्चा हुई। भगवान का ही उपदेश तो सुनने की इच्छा उन्होंने की, फिर उनके इशारे पर हरिद्वार आ गए। इसलिए भगवान में ही उनका मन है। कस्यात्मनः स्वस्य कीर्तिम च प्रसंगाद वितन्वता, ऐसे आपने सर्व लोक हितकारक प्रश्न करके अपने कीर्ति को फैला लिया है। सारा संसार आपकी कीर्ति का गान करेगा। और आप कहते हैं कि नैतच्चित्रम त्वयि क्षत्तर बाधरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्य भावेनो यत्त्वया हरिरीश्वरः। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे क्षत्तः संबोधन है, हे विदुर जी, आप में यह जो विशेषता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिर आप बादरायण भगवान व्यास के पुत्र हो। भगवान व्यास के पुत्र होने के कारण आप में इस प्रकार की विशेषता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गृहीतो अनन्य भावेनो यत्त्वया हरिरीश्वरः, ऐसे पवित्र वंश में जन्म लेने से ही तुम्हारे द्वारा भगवान श्री हरि ईश्वर अनन्य भाव से स्वीकार किए गए हैं, ग्रहण कर लिए गए हैं। अनन्य भाव से, भगवान के अलावा और कुछ उनको सूझता ही नहीं। यह बात इसीलिए है क्योंकि तुम भगवान व्यास के पुत्र हो। टीका, हरिर यद गृहीता एतत् चित्तम न भवति, जो तुम भगवान को अंतःकरण में धारण किए हुए हो, ग्रहण किए हुए हो, यह चित्र आश्चर्य की बात नहीं है। कुतः बादरायण वीरजे, क्योंकि बादरायण भगवान व्यास के वीर से तुम प्रकट हुए हो।
तो कहें कि ननु बाधान वीरजोपी धीरजः धृतराष्ट्रोपि भवति। धृतराष्ट्र भी तो भगवान व्यास के ही पुत्र हैं। कहते हैं हाँ हैं तो, परंतु त्वयि ततो विशेष इत्याह। तुम में विशेषता क्या है कि तुमने भगवान को ग्रहण कर रखा है, पकड़ रखा है। धृतराष्ट्र तो संसार को पकड़े बैठे हैं, पुत्रादिकों को पकड़े बैठे हैं, ये अंतर। तो कहते हैं कि अच्छा फिर शूद्र योनि में क्यों जन्म हुआ इनका? उस पर कहते हैं अरे भाई देखो, मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमनुयमः। असल में किस कुल में जन्म हुआ है इसका फर्क नहीं पड़ता, जन्म लेने वाला कौन है, महिमा इसकी है। मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमनुयमः। प्रजा का संयमन करने वाले, नियामन करने वाले यमराज भगवान मांडव्य ऋषि के शाप से मनुष्य योनि में आना पड़ा। इसीलिए भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम, भगवान व्यास के भाई थे विचित्रवीर, उनकी भोग पत्नी भुजिष्यायाम जाता सत्यवती सुतात। सत्यवती पुत्र भगवान व्यास से तुम प्रकट हुए हो। तो माने मूलतः आप तो लोकपाल हो, साक्षात यमराज हो। शाप के कारण तुमको मानव योनि प्राप्त हुई। वह तो भूल चूक के फल स्वरूप मानव योनि प्राप्त हो गई, किंतु स्वरूप तो तुम्हारा लोकपालों का ही है। ठीक है, ननु तर्हि कथम शूद्रत्वम कथम च लोकानुग्राहकत्वम। फिर शूद्र कैसे हो गए और लोकानुग्राहक कैसे हो गए, दोनों बातें कैसे बनेंगी? तत्राह, उसका उत्तर है कि मांडव्य शापादिति, मांडव्य ऋषि के शाप से कथा सब जानते हैं। भ्रातुर विचित्र वीर्यस्य क्षेत्रे क्षेत्रत्वेन स्वीकृतायाम भुजिष्यायाम दास्याम। भाई विचित्र वीर वो तो दिवंगत हो चुके थे, उनकी भुजिष्यायाम दास्याम भोग पत्नी में यम एव तुम जातोषी, तुम तो साक्षात लोकपाल यमराज ही प्रकट हुए हो। इसलिए लोकानुग्राहकत्व तुम में बना हुआ है, और वह तो शाप के फल स्वरूप योनि मिली। और भी कहते हैं भवान भगवतो नित्यम सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशायोस्मादिशद भगवान स्वयं ब्रजन। और भी बहुत बड़ा प्रमाण दे रहे हैं। इसलिए जन्म किसका कहां हो गया है इससे फर्क नहीं पड़ता, वस्तु क्या है महत्व इसका होता है। कहते हैं कि देखो भगवान भगवतो नित्यम सम्मतः सानुगस्य च, है ना। कोई भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान को अपना अंतःकरण समर्पण कर देता है, तो भगवान भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए तुम भगवान के नित्य सम्मत हो। भगवान तुमको सदा सर्वदा बहुत चाहते हैं। सबसे ज्यादा महत्व इसी का है। हम अपने मन से धर्मात्मा अपने को माने रहें, साधक माने रहें, किंतु वह साधना भगवान को स्वीकार है कि नहीं, प्रश्न यह है। हम धर्मात्मा भगवान की दृष्टि में हैं कि नहीं, प्रश्न यह है। तो विदुर जी के बारे में कहते हैं यह तो है ही, और भगवान के द्वारा स्वीकृति भी तुमको मिली हुई है। भगवान भगवतो नित्यम सम्मतः, और केवल भगवान ही नहीं सानुगस्य च, भगवान के अनुयायी भक्त जनों के भी तुम सम्मत हो।
भगवान और भक्त दोनों तुमको चाहते हैं। तो अब भगवान के भक्तों में तो स्वयं मैत्रेय जी हैं, और मैत्रेय जी चाह रहे हैं, तो इसलिए भक्तों के तो प्रिय हो ही गए। किंतु भगवान के प्रिय होने में प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान के भी सम्मत हो। कैसे? यश ज्ञानोपदेश आयो। अरे इसलिए आपको अपने द्वारा दिए हुए ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने मुझे आज्ञा दिया था। जिन आपको भगवत प्रदत्त ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने मुझे आदेश किया था। कब दिया था? मां ब्रजन है ना, भगवान ब्रजन, भगवान जब पृथ्वी लोक को छोड़ने वाले थे, अपने धाम को जाना चाह रहे थे, उस समय भगवान ने, उद्धव जी ने तो बता ही दिया था विदुर जी को कि जो है यह उपदेश, यह ज्ञान विदुर जी को दे देना। मैत्रेय जी को भगवान ने आदेश दिया, आज्ञा किया था। इसलिए तुम भगवान के नित्य सम्मत हो और भक्तों के भी सम्मत हो। ये बात बहुत छोटी थोड़े, बहुत बड़ी बात है। किंच भवानिति कुतः, कैसे? कहते हैं यश तव ज्ञानोपदेशाय माम आदिष्टवान। जिन आपको ज्ञानोपदेश के लिए मुझे आदेश किया भगवान ने। और चकार से देखिए सीधा स्वामी और कहते हैं, चकार से क्या कहते हैं? चकारात स्वयमपि स्मृतैव उपदिष्टवानिति। चकार के द्वारा भगवान ने विदुर जी का स्मरण करके संकल्प करके भगवान ने मानो स्वयं ही उपदेश दे दिया। विदुर जी का भगवान ने स्मरण कर लिया और स्मरण करके मैत्रेय जी को आदेश दे रहे हैं कि मैत्रेय जी, विदुर जी को यह ज्ञान तुम दे देना, उपदेश कर देना। बस यह स्मरण करना ही भगवान ने संकल्प के द्वारा विदुर जी को उपदेश मानो दे दिया। खाना पूर्ति के लिए मुझको भगवान ने आदेश दिया। इस तरह से कितना आदर किया विदुर जी का। अब आगे देखिए, अथते भगवल्लीला योग मायोपबृंहिता विश्व स्थित उद्भवांतार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। इसलिए हे विदुर जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। सारे संसार के लिए आप आदर के पात्र हो गए हो, सारे संसार का कल्याण करना चाहते हो। भगवान के प्रेमी भक्तों का यही लक्षण होता है, असाधारण लक्षण है। अब सुनो जो तुमने प्रश्न किया है। अब हम भगवान की लीलाएं तुमको सुनाएंगे। कैसी लीलाएं? विश्व स्थित उद्भवांतार्थाः। जिन लीलाओं के द्वारा भगवान विश्व की स्थिति करते हैं, संभालते हैं। उद्भव माने उत्पत्ति करते हैं और अंत माने प्रलय करते हैं। समग्र विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के प्रयोजन से भगवान की लीलाएं होती हैं। कैसे होती हैं? योग मायोपबृंहिता। योग माया की जो शक्तियां हैं उनको भगवान लीला के लिए स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करके, शक्तियों को स्वीकार करके समग्र विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। उन्हीं लीलाओं को आनुपूर्वशः वर्णयामि। आनुपूर्वी के अनुसार क्रमशः, पहले उत्पत्ति, स्थिति और लय तो पीछे ही होंगे। ऐसा थोड़ा कि पहले लय की कथा और फिर पीछे उत्पत्ति और पीछे। क्रम यही है, पहले उत्पत्ति,
उत्पन्न होने के बाद तब स्थिति हो चुकने के बाद तब फिर प्रलय। तो आनपूर्वी के अनुसार मैं सुनाऊंगा। आप कहते हैं विश्व स्थित्यादयो अर्थाः विषया यासाम ताः, माने भगवान की लीला का विषय क्या होता है। जैसे कोई कहानी कही जाए तो कहानी का विषय क्या है, किसकी चर्चा है, उसी प्रकार से भगवान की लीलाओं के बारे में हम तुमको सुनाएंगे। तो उन लीलाओं के, भगवान की लीलाओं का विषय क्या होगा, तो विषय 3 प्रकार का यही होगा, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार ये विषय होगा। आप देखिए यहां 2-4 मिनट, क्योंकि देखिए विश्व के संबंध में दार्शनिकों के विविध प्रकार के मतांतर, 6 आस्तिक दर्शन, 6 नास्तिक दर्शन, इन सभी दार्शनिकों की दृष्टि से विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति भिन्न भिन्न ढंग से कथन की गई है। किंतु शास्त्र सम्मत वैदिक जो सिद्धांत है वही यथार्थ अकाट्य सर्वोच्च सिद्धांत है। इसलिए और सब दार्शनिक चर्चाएं तो केवल बुद्धि के वैशद्य के लिए, चाहे बौद्धिक विनोद के लिए भले हो, किंतु यथार्थ दृष्टि के बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए उन सारे दार्शनिक प्रस्थानों के संबंध में अब इतना पूरा चर्चा करने का समय तो नहीं है, किंतु नास्तिक दर्शन जो है, जैन बौद्ध आदिकों के, उनके अवान्तर भेद जो है, वह तो भारतीय विचारधारा की परंपरा में पूर्व पक्ष के रूप में लिया जाता है, उसको महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि वेद को अमान्य करते हैं। नास्तिको वेद निंदकः, वेद को न मानने वाला नास्तिक होता है। नास्तिको वेद निंदकः, वेद को छोड़ करके जगत के मूल कारण के संबंध में, जगत की उत्पत्ति की पहेली वे अपने युक्तिवाद से, कल्पनावाद से सुलझाते हैं। वह जो है भारतीय दर्शन विचारधारा की पद्धति में उसको तो पीछे छोड़ दिया जाता है पूर्व पक्ष के रूप में। प्रसंगतः चर्चा आने पर थोड़ी चर्चा कर दी जाती है। आस्तिक दर्शनों में भी देखिए न्याय वैशेषिक, ये 2 दर्शन आरंभवादी दर्शन है। परमाणुओं के द्वारा सृष्टि का आरंभ होता है, ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। निमित्त कारण ईश्वर है, वह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु 4 पंचभूतों के परमाणुओं के द्वारा, जैसे कुलाल मिट्टी लेकर के घड़ा बनाता है, ऐसे भगवान संसार को बनाते। उनके बनाने का क्रम भी बताया गया है, ये उनकी दृष्टि है। ये दोनों दर्शन एक जैसे। इनके यहाँ आत्मा का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप भी और ढंग का है। आत्मा और ईश्वर दोनों सगुण है इनके यहाँ। इसके बाद उससे अधिक सूक्ष्म दर्शन है सांख्य और योग। सांख्य और योग दर्शन में संसार की उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई, और प्रकृति के द्वारा उत्पत्ति क्या हुई है, प्रकृति परिणामवाद है। मूल जो अव्यक्त प्रकृति है, जिसको प्रधान नाम से भी कहते हैं, वही संसार के रूप में परिणाम को प्राप्त होती है। जैसे कोई लपेटा हुआ चद्दर रखा हुआ हो
उसको खोल करके फैला दिया जाए तो मूल जो प्रकृति है अव्यक्त है ना, उसी में सारा संसार छिपा हुआ है, भरा हुआ है, अव्यक्त रूप में मौजूद है। और वही जो है समय आने पर, संसार के प्रगट होने का जब समय आता है तो वह प्रकृति है ना गुण परिणाम के अनुसार व्यक्त प्रपंच के रूप में है ना फैल जाती है, विलसित होने लगती है। ये सांख्य और योग दर्शन है। ये दोनों दर्शन जो हैं परिणामवादी दर्शन है। सांख्य वाले तो ईश्वर को भी आवश्यक नहीं समझते, योगी ईश्वर को मानते हैं, किंतु सृष्टि के लिए हस्तक्षेप करने के लिए नहीं मानते। वे भी सृष्टि की प्रक्रिया उनकी सांख्यों जैसी ही है। इसके बाद ये सब आस्तिक दर्शन है। इसके बाद मीमांसा, पूर्व मीमांसा और वेदांत। पूर्व मीमांसक तो कहते हैं सृष्टि नई नहीं हुई, सृष्टि सदा से रही, ना कदाचित अनिदृशम जगत, ऐसा कभी था ही नहीं कि यह संसार ऐसा न रहा हो, सदैव से था। न संसार पहली न पैदा होता है न प्रलय होता है, उत्पत्ति प्रलय दोनों का इनकार करते हैं, है ना। फिर ये बात दूसरी है कि फिर जीव का कल्याण का उनका जो है सिद्धांत क्या है, तो बड़ा विस्तार हो जाएगा, किंतु उस सब की भी समीक्षा की जाती है। उत्तर मीमांसा वेदांत जिसको कहते हैं, इस मत में ईश्वर ही सृष्टि रचना करने वाला है। देखिए, किंतु एक विलक्षणता और है वैदिक दर्शन में, वेदांत दर्शन में। यद्यपि न्याय वैशेषिक ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं, उपादान कारण वो अलग मानते, किंतु वेदांत जो है ईश्वर को निमित्त कारण भी मानता है और उपादान कारण भी मानता है। निमित्त उपादान, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। इस प्रकार की कारणता जगत की उत्पत्ति के संबंध में विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है आज तक। यही वैदिक दर्शन की अपूर्वता है और महनीयता है और विशेषता है। इसलिए यही दर्शन एकमात्र जो है जीव के कल्याण का मार्ग बताने वाला, सुझाने वाला है। तो इसकी दृष्टि से यहां पर अब वर्णन प्रारंभ होने वाला है। वैदिक दर्शन की दृष्टि से यह संसार कैसे बनता है। देखिए, पीछे प्रथम स्कंद में एक बात आई। वहां जब श्री नारद जी भगवान वेदव्यास को सगुण भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन करने की प्रेरणा देकर के चले गए, चतुश्लोकी भागवत सुना करके, तो वहां कथन किया गया, वर्णन किया गया है कि भगवान वेदव्यास, उनका तो उद्धार हो गया सत्संग सुनने से ही, किंतु सारे संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए नारद जी ने कहा था कि आप जीव मात्र के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए, क्योंकि आगे का जो समय आने वाला है तो द्वापरकांत था, कलयुग आने वाला है। कलयुग में दूसरा कोई उपाय मनुष्य के कल्याण का नहीं रह जाएगा, नहीं दिखाई पड़ रहा। आप वर्णना करो, बस तय कर लिया। तय करके भगवान वेदव्यास ने समाहित होकर के समाधि लगाई, आचमन करके सरस्वती नदी के पवित्र जल से, और समाहित होकर के इंद्रिय अंतःकरण को निश्चेष्ट कर लिया। तब उनको 4 पदार्थों का दर्शन हुआ। पहला, परम पुरुष परमात्मा, अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम तदपाश्रयाम। परम पुरुष भगवान का दर्शन हुआ व्यास जी को, और उन भगवान के आश्रय में रहने वाली माया का दर्शन हुआ 2।
और तीसरा एक दर्शन उनको और हुआ कि यह माया भगवान के ही अंश स्वरूप जीव को कैसे मोहित करके संसार के बंधन में डालती है खेल खेलने के लिए, इसका भी दर्शन हुआ। क्योंकि इससे बचा, देखिए डॉक्टर अगर रोग का निदान नहीं कर पाएगा, समस्या क्या है क्यों हुई, तो औषधि का निर्धारण ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए माया किस तरह से जीव को मोहित करके तत्कृतम चाभिपद्यते, यह दर्शन किया। और चौथा दर्शन हुआ उनको भगवत भक्ति योग का, जो माया के मोहित होने पर जो बंधन हुआ है जीव को, उसकी निवृत्ति का अनन्य मार्ग है और कोई मार्ग ही नहीं है ना। भक्ति योग, इन चार पदार्थों का दर्शन हुआ और इन्हीं चार पदार्थों का दर्शन करके श्रीमद् भागवत की रचना की गई। इसलिए समग्र श्रीमद् भागवत में इन्हीं चार पदार्थों को हमको पद पद पर देखना है। तो यहाँ पर भगवान कैसे संसार की उत्पत्ति करते हैं, माया की शक्ति को स्वीकार करके, और कैसे जो है माया जीवों को बंधन में डालती है, मोहित करती है, तब उस मोहन से, उस बंधन से बचने का उपाय भक्ति योग भी हमारे ध्यान में आएगा, बुद्धि में आएगा। क्योंकि किस तरह से हम जाल में फंस करके और भ्रमित होकर के दुखी हो रहे हैं, इसलिए यह प्रसंग, उत्पत्ति आदि का प्रसंग जो है इस रूप में बड़ा सारगर्भित है। आखिर दूसरे स्कंद में बता चुके ना, 10 पदार्थों का वर्णन है ना। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः। श्रीमद् भागवत में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशान, कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। मुख्य तो आश्रय भगवान, इनका वर्णन करना है, लेकिन उन तक उनको हम पहचान ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहचान पाएंगे? जिस संसार में हम उलझे हुए हैं, यह संसार कैसे बना, हम कैसे फंसे, ये क्या कहानी है, क्या लीला है, इन पदार्थों को खोल करके जब हमारे सामने रखा जाएगा, संसार ऐसे बन जाता है, ये होता है, ये होता है, विस्तार इस तरह से होता है, वासनाएं ये करती हैं, ये परिणाम पैदा करती हैं, धर्म जो है ये परिवर्तन लाता है। सारे रहस्यों का जब ज्ञान हो जाएगा, तब आश्रय तत्व हमारी बुद्धि में प्रकाशित होगा, प्रकट होगा, और तब जो है कल्याण होगा। तो इस तरह से कल्याण के लिए प्रवृत्त हुआ जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, उसकी जो शैली है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको ध्यान में रख करके उसकी गहराई तक हमको पहुंचना चाहिए। तो आप देखिए, अब भगवान एक आसेदमग्र आत्मात्मनाम विभु आत्मेच्छानुगतावात्मा अनानामत्युपलक्षण। देखिए, श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है निगम कल्प तरु का फल है ही, और वेदांत तो पूरी तरह से इसके जो है कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। कहते हैं देखो विदुर जी, अग्रे इदम भगवान एक आसो। अग्रे माने जब संसार नहीं बना था, संसार बनने की उत्पत्ति के पहले, पूर्व, अग्रे, इदम माने इदम पुरो दृश्यमानम जगत प्रपंचम, जो सामने जगत दिखाई देता है, जिसमें क्या क्या है हम जानते हैं, समझते हैं अपने अनुभव के अनुसार, है ना। अग्रे इदम
एक भगवान आस, एकमात्र भगवान ही थे। कैसे भगवान थे एकमात्र? आत्मनाम आत्मा, आत्मनाम जीवानाम, वे भगवान सभी जीवों की आत्मा, और विभु माने व्यापक। संसार जब नहीं बना था, संसार बनने के पहले केवल वही थे। देखिए चतुश्लोकी जो भागवत है उससे भी संगति लगाइए। आम एवासमेव अग्रे, अग्रे माने सृष्टि के पहले मैं ही एकमात्र था। नान्यत किंचित सदसल सदसत परम, कार्य कारण से परे जो पृथक माया वह भी नहीं थी। क्यों? माया भगवान में ही लीन थी। जैसे देखिए माया भगवान की शक्ति है, तो जिसकी शक्ति होती, शक्ति वाला सो गया ना जब, तो शक्ति थोड़े काम करेगी कि जो है वो उठा करके एक मन का बोझा फेंक दे उधर, तो सोया हुआ है, क्या फेंकेगा? शक्ति काम नहीं करती। तो उस समय भगवान ही एकमात्र थे। वही बात यहां कही जा रही है, और यही बात जो है उपनिषद की श्रुति में कही गई है। सदैव सौम्यदमग्रासी देख निवाद्वितीयम, आत्मनाम आत्मा, आत्मनाम जीवानाम आत्मा, है ना। सारे जीव भगवान से ही तो हुए हैं, इसलिए जीवों की आत्मा तो भगवान ही है। भगवान के बिना जीव हो ही नहीं सकते, इसलिए भगवान जीवों की आत्मा, विभु हैं, व्यापक हैं। इसलिए कोई कहे कि इतने तो जीव तो अनंत है, अनंत जीवों की आत्मा भगवान कैसे हो जाएंगे? 2 की 4 की 10 की 20 की हो योगियों की तरह से, तो कहते नहीं, विभु हैं, वो तो अनंत है, उन्हें परिच्छिन्नता तो है ही नहीं। देश काल वस्तु तीनों की परिच्छिन्नता से रहित है विभु। आत्मेच्छानुगतावात्मा, और भगवान की माया क्या है? इच्छा। इच्छा ही तो माया है। आत्मेच्छा माने भगवान की इच्छा, आत्मा माने भगवान, भगवान की इच्छा माने माया। माया जो है क्या है? अनुगता, उन्हीं भगवान में विलीन है। हमने बताया ना, जैसे कोई सो जाता है तो बड़ा जगता रहे तो बड़े बड़े काम करता है, बोझा उठा लेता है, सोया हुआ कुछ नहीं कर सकता। आत्मेच्छानुगतावात्मा, भगवान की इच्छा रूपा जो माया भगवान में ही अनुगत बनी हुई थी। क्या मतलब इसका? तो देखिए, अनाना मत्युपलक्षण, अनाना मत्युपलक्षण। असल में संसार दशा में क्या होता है? ये घट है, ये पट है, ये देवता है, ये दानव है, असुर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये पहाड़ है, ये नदी है, समुद्र है, नानामति। ये नहीं, नानात्व, नाना नाम रूप की मति ही नहीं है। नाना नाम रूप तो जब संसार बनता है तब आता है, नाम रूपे व्याकरवाणी। उस समय वे सब उनके बिना ही, उनसे उपलक्षित भगवान की माया भगवान का ही अनुसरण कर रही है। ऐसे भगवान थे, सृष्टि के पहले ये दशा थी। टीका, तत्र सृष्टि लीलाम वर्णयितुम ततः पूर्वावस्था में। अब मैत्रेय भगवान विदुर जी के समक्ष सृष्टि लीला का वर्णन करने के लिए, सृष्टि के पहले क्या था स्थिति तो बताओ, पहले क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी? तो पूर्वावस्था में, क्या पूर्वावस्था थी? इदम विश्वम अग्रे सृष्टि पूर्वम, वही व्याख्या जो हमने बताई। यह विश्व ब्रह्मांड प्रपंच अग्रे माने सृष्टि पूर्वम, जब सृष्टि नहीं हुई थी तब परमात्मा भगवान एक एवास, उस समय परमात्मा भगवान एक अकेले ही थे, आसीत थे।
यहां पर भूतकाल का प्रयोग औपचारिक प्रयोग है। आत्मनाम जीवानाम आत्मा, उस समय जो भगवान अकेले थे वे कौन है? जीवों की आत्मा। आत्मनाम माने जीवानाम आत्मा, सारे जीवों के स्वरूप भगवान ही है। आत्मा, आत्मा माने स्वरूप, जीवों के स्वरूप भूत भगवान ही हैं। क्यों? सभी जीवों के स्वरूप भगवान कैसे हैं? कहते विभू हैं, विभू होने से व्यापक हैं, साक्षी हैं, स्वामी, विभू स्वामी। नान्यत और कुछ नहीं है। देखिए और कुछ के बारे में यहां क्या कहना चाहते हैं। संसार की अवस्था में अगर एकांत में हम बैठ करके विचार करते हैं तो दो चीजें महसूस होती। एक तो सारा संसार, सारा संसार का मतलब, सारे संसार का मतलब यह है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमको अनुभव होता है, अंतःकरण के द्वारा जो अनुभव होता है, माने अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, यह सब हमारे लिए दृश्य होता है। हम अकेले दृष्टा होते हैं और सारा विश्व ब्रह्मांड दृश्य होता है, नाम रूप, है ना। यह संसार की अवस्था में होता है, किंतु जब संसार नहीं तो दृश्य नहीं है, फिर तो केवल दृष्टा ही है ना। वही कह रहे हैं नान्य दृष्ट दृश्यात्मकम किंचिदासीत, है ना। दृष्टा दृश्यात्मक कुछ भी नहीं था, दृष्टा दृश्यात्मक कुछ भी नहीं था। क्योंकि देखिए असल में दृष्टापना भी नहीं था। क्यों कहते हो? दृष्टापना तो तब आवे जब दृश्य हो, है ना। दर्शन, दृष्टा में जो है त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ है। दूसरे प्रेक्षणीय धातु से दर्शन कर्ता अर्थ न दृष्टि, दृष्टा देखने वाला। तो देखने वाला दृश्य अगर होता, दिखाई देने वाला, तब तो दृष्टापन होता, दृश्य ही नहीं है तो दृष्टि, तो उसके देखने वाला फिर कहां से आएगा? दृश्य का अभाव होने से दृष्टापना का भी अभाव हो गया, ये कह रहे हैं। दृष्ट दृश्यात्मकम, है ना, न किंचिदासीत, दृष्टा दृश्य कुछ भी नहीं था, है ना। दृष्टा दृश्यात्मक ये तो संसार अवस्था में होता है। हम देखने वाले बन गए और दृश्य, संसार दृश्य बन गया, ये उस समय नहीं था। कहते हैं कि अच्छा आखिर संसार का कारण तो रहा होगा। जैसे कुलाल घट बनाता है तो मृत पिंड से बनाता है, तो मृत पिंड रहता है तब घट बनाता है कि नहीं? तो संसार नाम रूपात्मक दृश्य नहीं था, उसका कारण तो रहा होगा। देखिए गहरा प्रश्न है। कहते हैं कारणात्मना सत्येति, हाँ हाँ कारणात्मना तो कारण तो था, किंतु ऐसा है कारण अगर भगवान के अलावा कुछ और स्वतंत्र हो तो पृथक उसके अस्तित्व की संभावना हो। यहां तो वैदिक दर्शन ये है कि उपादान कारण भी भगवान ही है ना। लोक दृष्टांत में जहां उपादान कारण अलग होता है, निमित्त कारण अलग होता है, ऐसा दृष्टांत वहां नहीं है। कारणात्मना सत्येति, तो कारण तो भगवान है, भगवान दोनों ही कारण है, तो कारणात्मना जगत भी है। जैसे है मृत पिंड में, मिट्टी के ढेले में घट रूप से उत्पन्न होने की शक्ति है, कारणात्मना घट वहां मौजूद है। ऐसे जब भगवान हैं तो भगवान कारण हैं, तो जगत कारणात्मना है, कारणात्मना सत्येति। कहते हैं फिर क्यों कहते हैं कि कुछ नहीं था? पृथक प्रतीत्य भावात्, किंतु पृथक प्रतीति नहीं है, क्योंकि वहां पर असल में कारण भगवान ही, निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, दोनों कारण भगवान ही है।
तो उन भगवान में उपादान कारणता जो प्रकृति में माया में है वह भी उन्हीं में विलीन है, उसका अलग अस्तित्व नहीं है। क्योंकि देखिए, अलग अस्तित्व नहीं होने से द्वैत नहीं होता। द्वैत उस वस्तु को लेकर के माना जाएगा जो वस्तु अलग रह सकती हो। माया शक्ति भगवान से अलग रह नहीं सकती, अधिष्ठान से अलग उसका स्वरूप ही नहीं, अधिष्ठान से अनतिरिक्त है माया शक्ति। तो इसलिए किंतु शक्ति का वहां विकास नहीं है, प्राकट्य नहीं है, भगवान के भीतर ही विलीन है, उसका कोई चमत्कार वहां नहीं है। तो इसलिए कारणात्मना सत्य पृथक प्रतीत्य भावात, पृथक प्रतीति नहीं होने से अनानामत्युपलक्षण, नाना दृष्ट दृश्यादि मतिभिर न उपलक्षते इति तथा। देखिए, जब संसार नहीं था सृष्टि के पूर्व तो भगवान ही भगवान हैं, यद्यपि कारणात्मना तो जगत भी है, कारण भगवान है तो जगत भी है, कार्य भी है, भावी जगत भी है भगवान में। किंतु फिर क्यों कहते हो केवल भगवान ही थे? ये कहो कि भगवान थे और कारणात्मना जगत भी था। कहते नहीं कहने का मतलब समझो क्या? कहते नाना दृष्ट दृश्यादि मतिभिर नोपलक्षते। ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये भी दृश्य, ये भी दृश्य, ये भी दृश्य, ये भी दृश्य, नाम रूप सब दृश्य ही तो है। इस प्रकार से वहां प्रतीति नहीं है, सब कुछ एक है। सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्रेषून यद्वा, अथवा कहीं कहीं पाठांतर में अनाना मत्युपलक्षण नहीं, नाना मत्युपलक्षण। यद्वा आकार प्रश्लेषम विनयवायम अर्थ, यहां तो आकार दे दिया गया, कहीं आकार नहीं रहता तो अर्थ बदल गया। नाना मत्युपलक्षण, सब अर्थ क्या करेंगे? सीधा स्वामी कहते हैं नाना मत्युपलक्षण अर्थ पाठ मानेंगे तो कहते हैं, है ना, यह सृष्टौ नाना मद भी उपलक्षते। जो सृष्टि अवस्था में संसार के उत्पन्न हो जाने पर जो जगत नाना बुद्धियों के द्वारा जाना जाता है, पहचाना जाता है, ये देवता है, ये पृथ्वी है, ये पानी है, ये अग्नि है, इस तरह से जो जाना पहचाना जाता है ना, तो नाना मतियां बन जाती हैं अलग अलग, ये भी बुद्धि, ये भी बुद्धि, ये बुद्धि, ये बुद्धि। तो इस तरह से जो सृष्टि अवस्था में जो जानकारी मिलती है, सा तदैक एवासीदिति, वह उपलक्षण तो वहां नहीं है, उस समय सब एकम एक है। यह दृश्य है, यह दृश्य है, यह दृश्य है, ऐसा वहां चिंतन है ही नहीं, चिंतन की गुंजाइश नहीं है। क्यों? चिंतन करने वाला दृष्टा तो देखेगा दृश्य को, दृश्य है नहीं तो क्या दृष्टा देखेगा? दृश्य जब दृष्टा नहीं तो दृष्टित्व भी नहीं, दृश्य हो तो दृष्टा हो, और जब दृश्य नहीं तो दृष्टित्व नहीं, दृष्टित्व नहीं तो फिर यही कहना पड़ता है कि सृष्टि अवस्था में जो यह है, यह है, यह है, ऐसी प्रतीति जिसकी हो रही है वह प्रतीति वहां है नहीं। अच्छा, सा तदैक एवासीदिति कुतः, क्यों ऐसा है? कहते हैं आत्मेच्छा माने माया तस्या अनुगतौ लय सति, भगवान की इच्छा रूपा जो माया है वह भगवान में विलीन हो गई है, लय हो गई है। भगवान से अलग उसको कुछ नहीं करना। माया शक्ति
भगवान के संकल्प के बिना कुछ नहीं करती, लय रहती है। तस्या अनुगत लय सती, वह तो अनुगत हो, अनुगत माने भगवान की शक्ति भगवान में अनुगत रहेगी। जैसे देवदत्त जब जगता रहे तो बड़े बड़े काम करता है, वजनदार सामान उठाता है, सोने पर थोड़े उठाएगा। तो इस तरह से वह लय हो चुकी हुई होती है। यद्वा आत्मनः एकाकित्वेन अवस्थानिच्छायाम अनुवृत्तायाम इत्यर्थः। आत्मनः एकाकित्वेन, आत्मा के साथ में एक रूप से, है ना, एकाकित्वेन अवस्थानिच्छायाम, माने भगवान की इच्छा ऐसी हो गई है। भगवान की इच्छा जब होती है तो माया काम करने लगती है, विस्तार करने लगती है। और जब भगवान की इच्छा ऐसी हो कि नहीं नहीं, अब हम चद्दर तान करके सोए रहेंगे, लेटे रहेंगे, है ना, एकाकित्वेन अवस्थान करना चाहते हैं, हाँ? उस समय इच्छायाम अनुवृत्तायाम, तो इच्छा रूप जो भगवान की शक्ति माया है वह भगवान का अनुसरण करती है। भगवान जो चाहते हैं वही उसको करना होता है। तो भगवान जो है सृष्टि के पूर्व में प्रलय अवस्था काल में अकेले रहना चाहते हैं, तो माया भी उनको अकेले ही बने रहने देती है, उन्हीं में लीन रहती है कि ठीक है आप सो रहे हो तो सो। अनुवृत्तायाम इत्यर्थः, यह स्थिति थी। आप देखिए, थोड़ा और अभी टाइम है थोड़ा सा। सवा एष तदा दृष्टा ना पश्यत दृश्य में कराट। ये सृष्टि के पूर्व क्या था? देखिए, हमारी वैदिक दर्शन की परंपरा में किस तरह से बात को हमको समझाया गया है। अकाट्य, जिसका कोई विकल्प नहीं है। सवा एष तदा दृष्टा ना पश्यत दृश्य में कराट। कहते हैं कि उस समय केवल मात्र भगवान ही रहते हैं सृष्टि के पूर्व में। वे ही जब संसार बनता है तो भिन्न भिन्न दृष्टाओं के रूप में भाषित होने लगते हैं। अब तो अकेले भगवान ही दृष्टा हैं। सवा एषः, एषः स एव तदा दृष्टा, दृष्टा है ना, दृष्टा। अच्छा, तो दृष्टा कैसे कह रहे हो उनको? दृष्टा तो तब हो जबकि देखने की सामग्री हो। तो देखिए, इसी बारीकी को यहां बताया जा रहा है। कहने देखने के लिए तो कुछ है नहीं, तो दृष्टा कैसे कह दिया? तो कहते भाई देखो, दृष्टा कहने का तात्पर्य यहां यह है कि उनमें दर्शन सामर्थ्य तो है, लेकिन दृश्य नहीं है, दर्शन नहीं है, दर्शन क्रिया नहीं, दृश्य नहीं। इसी को देखिए बृहदारण्यक की श्रुति ने वेदांत में नए दृष्टिर विपर्यूपे विदिते अविनाशित्वात्। दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता। दृष्टा जो है उसकी दृष्टि, चिद रूप दृष्टि, वह तो बनी ही रहती है। वेदांत का जो अभ्यास किए हो तो जानते ही हैं, सुषुप्ति अवस्था में भी दृष्टा आत्मा मौजूद सिद्ध किया जाता है। भले जो है वहां कोई वस्तु का ज्ञान नहीं है, बल्कि जगने पर कहता मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, किंतु सब प्रकार के ज्ञानों के अभाव को जानने वाला था। सुषुप्ति में उसका तात्पर्य कहने का क्या है कि न मुझे जमीन दिखाई पड़ी, न आकाश, न व्यक्ति, न देवता, न दानव मानो, कुछ नहीं। यहां तक कि मैं जमीन में सोया हूं कि आकाश में हूं कि स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं, कुछ भी नहीं। किंतु मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, यह ज्ञान तो था ही। कुछ भी न जानने का ज्ञाता था, क्योंकि प्रकाशक के बिना अपने अज्ञान को भी व्यक्ति कह नहीं सकता।
अज्ञान का कथन भी तभी होगा जबकि उस अज्ञान को प्रकाशित करने वाला साक्षी तत्व हो। उसको यहां दृष्टा कहा जा रहा है। सवा ये सतदा दृष्टा, वे अकेले उस समय भगवान ही दृष्टा हैं। दृष्टा का मतलब दृश्य निरपेक्ष, दृश्य नहीं है, दृश्य निरपेक्ष दृष्टा है वो, सुषुप्ति में जैसे। ना पश्यत दृश्यम एकराट, दृश्यम ना पश्यत, उनको कुछ दृश्य नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि तो अकेले हैं, भगवान तो अकेले हैं, एक रात है, एक एव राजतित एक रात, अकेले प्रकाशित है, एक एव राजतित एक रात, दूसरा कोई नहीं। तब देखिए फिर क्या हुआ। मैंने असंतमिवात्मानम, अब तो भगवान को लगा कि अरे मैं नहीं हूं क्या, आत्मानम असंतम मैंने, उनको ऐसा लगा कि मैं भी नहीं हूं। आत्मानम असंतम मैंने, मैं भी नहीं हूं। कहते हैं कि अच्छा, ऐसा भगवान को लगा। कहते हैं कि क्यों ऐसा लगा? कह रहे हैं कि इसलिए लगा सुप्त शक्ति ही, क्योंकि असल में है ना, दृश्य जब रहता ही नहीं है तो दृश्य नहीं रहने पर दृश्य को देखेगा क्या? क्या देखेगा दृष्टा? और दृश्य आता है भगवान की माया शक्तियों के द्वारा आता है, किंतु भगवान की माया शक्ति सोई हुई है, दृश्य है नहीं। तो दृश्य नहीं होने से भगवान को लगा कि अरे मैं भी नहीं हूं क्या, दृश्य नहीं तो दृष्टा नहीं। देखिए छांदोग्य में एक 6ठे अध्याय में आया है, या उसमें आया है, तैत्तरीय में उपनिषद में आया है कि उस ईश्वर परमेश्वर परमात्मा ने नाम रूप बनाया, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, बना करके उसमें प्रवेश कर गया। और एक कहीं आया है कि उसने विचार किया कि अगर मेरे बिना प्रवेश के ही यह शरीर दौड़ भाग करता रहे, सब करता रहे, तो मेरा तो कोई कीमत ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए वह उसमें प्रवेश कर गया। तो भगवान को यह लग रहा है कि अरे मैं भी नहीं हूं क्या, अपना अभाव उनको महसूस होने लगा, क्योंकि शक्तियां तो सोई हुई हैं। तो कहते शक्तियां जब सोई हुई हैं तो मैं हूं या मैं भी नहीं हूं, ये ज्ञान कहां से हो रहा है? तो उत्तर दे रहे हैं असुप्त दृक्, उनका दृष्टापना, माने दर्शन शक्ति नहीं सोई है, शक्ति सोई है, किंतु देखने की शक्ति का नहीं सोई हुई है। वही सुषुप्ति अवस्था में जो है कभी नहीं सोती, कभी न सोने वाली सुषुप्ति अवस्था में जो शक्ति है, दृक् शक्ति, वही आत्मा है। उसी का तुरी के रूप में, चतुर्थ के रूप में निरूपण किया गया है। तो ऐसे भगवान हैं। टीका, तत्र प्रथमम मायोद्भव प्रकार माह, इतना बता करके माया का उद्भव कैसे हुआ वह प्रकार भगवान बताने जा रहे हैं। अच्छा, चलो देखते हैं कितना होता। कहते हैं कि माया का उद्भव कैसे हुआ। अभी तक तो माया भगवान में लीन बताई गई ना, आप देखिए वह माया प्रकट कैसे होती है। सवै एष दृष्टा, वे भगवान ही दृष्टा रूप में हैं। दृश्यम ना पश्यत, और दृश्य को नहीं देख पा रहे, दृश्य है नहीं, क्या देखें? जैसे सुषुप्ति में हमको कुछ नहीं दिखाई देता, कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ये स्थिति है। यतः एक रात, क्योंकि वे तो अकेले ही अकेले हैं, एक एव तदा प्रकाशते, और कुछ है नहीं। आत्मानम असंतमिव मैंने,
तब भगवान अपने को ऐसा, उनको ऐसा लगा कि अरे मैं भी नहीं हूं क्या, अपने को अभाव की तरह से मानने लगे। क्यों? दृश्याभावे दृष्टित्वाभावात्, क्योंकि दृष्टापना दृश्य के बिना होता ही नहीं। दृश्य हो तब तो दृष्टापना हो। मैंने देखा, मैं दृष्टा, मैं देखा, दृश्य है नहीं, इसलिए दृष्टापना भी नहीं, भासमान हो रहा। तदाह, क्यों? सुप्ता मायाद्याः शक्तयो यस्य, मायादि सारी शक्तियां भगवान की उस समय सोई हुई हैं। न तो वसंत में मैंने, देखिए यहां पर शून्यवाद को, शून्यवादी जो बौद्ध है वह अगर अपना पक्ष रखना चाहे तो उसका पक्ष सिद्ध नहीं होगा। शून्यवादी कह देगा कि अच्छा, इसका मतलब देखो सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं रहता, शून्य रहता, शून्य से जगत पैदा हुआ, ये दर्शन है उनका। लेकिन कहते हैं कि नहीं, भगवान तो थे ही, भगवान भी नहीं थे ऐसा नहीं है, तो दृष्टा भगवान थे ही, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान भी नहीं थे और वो सोचें कि मैं नहीं हूं, भगवान तो थे। यह तो असुप्ता दृक्, क्यों? उनकी दृक् शक्ति कभी सोती ही नहीं है। माया की शक्तियां सोती हैं, उद्भव होता है, प्रकट प्राकट्य होता है। भगवान की शक्ति कभी सोती है क्या? भगवान की शक्ति, दृक् शक्ति कभी सोती ही नहीं है। असुप्ता दृक् शक्ति यस्य, ऐसे भगवान थे। तब जो है, अब रहने दीजिए, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, यही फिर आगे। सच्चिदानंद भगवान की